हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनएस मैथ ऑर्बिट में। चित्रा प्रकाशन कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की हमारी न्यूमेरिकल सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 भागों में हम प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के सभी न्यूमेरिकल्स को विस्तार से समझ चुके हैं। आज के इस पार्ट 3 में हम प्रश्न संख्या 13 से 18 तक के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप और परीक्षा की दृष्टि से हल करेंगे। इस प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और कैलकुलेशन को भी विस्तार से समझाया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एनएस मैथ ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न 13 में दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी दो आवेश हैं, प्लस के 2 माइक्रोकूलाम और प्लस 6 माइक्रोकूलाम, वो दोनों एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, यानी इनको +2 माइक्रोकूलम को भी और +6 माइक्रोकूलम को भी -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, तो इनके बीच बल कितना लगेगा, यानी कि बल चेंज होकर कितना हो जाएगा। ठीक है, हमें यह याद करना है। इसमें दो स्थितियां हैं हमारे पास। जब स्थिति एक है, जब हमारे पास +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, तब इनके मध्य कितना बल लग रहा है, 12 न्यूटन। और दूसरी स्थिति में है हमारे पास कि जब दोनों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाता है, इनका आवेश बदल जाएगा, परिमाण बदल जाएगा, तो बल कितना लगेगा। ठीक है, तो हम एक करके दोनों स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्थिति एक। स्थिति एक, तो इसमें हमको दिया है Q1 यानी आवेश 1 दिया है हमको, प्लस का 2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही Q2 दूसरा आवेश दिया है हमको, प्लस के 6 माइक्रोकूलम। इसको भी कूलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁻6 कूलम। हमको बल दिया है पहली स्थिति में F बराबर 12 न्यूटन। F बराबर 12 न्यूटन, इसको हम F1 मान लेते। ठीक है, फिर हमारे पास स्थिति 2 है। स्थिति 2 क्या है, जब हमने दोनों आवेशों को Q1 और Q2 को क्या दे दिया, -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया। ठीक है, तो हम क्या आएंगे, उसको नाम देने हम कि -4 आवेश Q1 को -4 माइक्रोकूलम आवेश देने पर हम हमारे पास हो जाता है Q1 डैश। ठीक है, तो उसका मान कितना आएगा, उसका आएगा 2 -4 बराबर करना हो जाएगा प्लस का 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइक्रोकूलम हमारे पास बचेंगे। ठीक है, तो -2 माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा -2 × 10⁻6 कूलम। ऐसे ही Q2 को हमने -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया तो Q2 डैश हो जाएगा माना, तो हो जाएगा प्लस का 6, और इसको हमने -4 माइक्रोकूलम और दिया तो ये बचेगा हमारे पास प्लस का 2 माइक्रोकूलम। इसको भी कूलम में बदलेंगे तो आएगा 2 × 10⁻6 कूलम। यानी द्वितीय स्थिति में हमारे पास जो आवेश हो जाएंगे वो जाएंगे -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं तुलना करने के लिए, तो आएगा तब F1 बटे F2। F1 बटे F2। F2 कब है, जब हमने दोनों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया, तब उनके मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो F1 कितना आएगा, वो आएगा 1/4πε0 गुणा Q1 गुणा Q2 बटे R², और बटे में आएगा हमारे पास F2 का मान 1/4πε0 गुणा Q1 डैश गुणा Q2 डैश बटे R²। अब प्रश्न में हमारे पास दूरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब दूरी हमारी समान रहेगी। कहाँ से, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा Q1 Q2 बटे Q1 डैश गुणा Q2 डैश। ठीक है, अब हम Q1 डैश और Q2 डैश के मान रखेंगे तो F1 का अगर मान रखते हैं, F1 का मान कितना हमारे पास 12 न्यूटन बटे F2 बराबर Q1 डैश का हमारे पास Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻6 कूलम। Q2 का मान हमारे पास कितना है, 6 × 10⁻6 कूलम। Q1 डैश का मान हमारे पास कितना है, वो है -2 माइक्रोकूलम। तो हम चिन्ह नहीं लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 × 10⁻6 कूलम।
और Q2 का मान भी सेम है, दो Q2 डैश का 2 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं -6 -6 -12 हो गए, ऐसे ही -6 -6 -12 ये ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 × 6 12 बटे 2 × 2 4। तो हमारे पास जो मान बचेगा वो बचेगा 12/F2 बराबर 4 से हम 12 में भाग करेंगे, 4 किया 12, तो यहाँ से 12/F2 बराबर आएगा 3। ठीक है, और यहाँ से तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3F2 बराबर 12, और 3 से हम 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ से F2 बराबर आएगा 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य 4 न्यूटन का। ठीक है, अब देखो हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश क्या है, अलग अलग प्रकृति के, फिर इनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण का। ठीक है, तो हम लिखें 4 न्यूटन का आकर्षण बल, आकर्षण बल कार्य करेगा, कार्य करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि यदि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी कि यूरेनियम परमाणु में से अल्फा कण निकलता है, तब किसी क्षण अल्फा कण विघटित एवं परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो प्रश्न का कहने का मतलब है कि हमारे पास हम लोग एक यूरेनियम नाभिक है, ये यूरेनियम 92 238। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से एक अल्फा कण निकल के दूर जाता है। ठीक है, और हमने क्वेश्चन में दिया है किसी समय वो कितना दूर है, इससे 9 × 10⁻⁻15 मीटर दूर है। ठीक है, क्या है, अल्फा कण। तो अल्फा कण पर भी आवेश होता है कितना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना, और नाभिक पर भी आवेश होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आवेशित कण हो गए। अब इनके मध्य बल जरूर लगेगा, वैद्युत बल। ठीक है, तो वो ही हमें बल ज्ञात करना है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे यूरेनियम, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक Z कितना होता है, 92। ठीक है, यूरेनियम 92 से अल्फा कण, अल्फा कण निकलने के बाद, निकलने के बाद बाद बचे नाभिक, बचे नाभिक पर आवेश, बचे नाभिक पर आवेश। पे हमारा पहला आवेश होगा Q1 बराबर कितना होगा, पहले हमारे पास यूरेनियम नाभिक पर कितना आवेश था, 92 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, यानी 92 E के बराबर। ठीक है, अब इसमें से अल्फा कण निकल गए, यानी कि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 2E के बराबर। ठीक है, यहाँ से आएगा 92E - 2E, तो हो जाएगा कितना, 90E। और E का मान अगर हम रखेंगे तो यहाँ से आएगा 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हमारे पास यह किसका मान हो जाएगा, Q1 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फा कण पर आवेश निकालेंगे, ये हमारा Q2 होगा, तो अल्फा कण पर आवेश Q2 बराबर वो कितना होगा, 2E। ठीक है, यहाँ से हम 2 × E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इनके बीच की दूरी भी हमको दी गई है, तो हम लिखेंगे बीच की दूरी, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, वो कितनी है हमारे पास, 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब हमें इनके मध्य क्या निकालना है, बल निकालना है। तो उसके लिए कूलॉम के नियम का सूत्र है, सूत्र हमारे पास F बराबर 1/4πε0 गुणा Q1 Q2 बटे R²। अब मान रखेंगे तो यहाँ से 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 गुणा Q1 का मान है हमारे पास 90 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और गुणा Q2 का मान है हमारे पास 3.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे
दूरी का मान है हमारे पास 9 गुणा 10⁻⁻15 और इसका वर्ग है तो हम इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगली लाइन में हमको मान मिलेगा 9 × 10⁻9 गुणा हम 90 × 1.6 और करें और गुणा 3.2 करें तो हमको मिलेगा 460.8 गुणा और 10⁻−19 10⁻−19 तो हो जाएंगी 10⁻−38 और बटे में हमारे पास 9 गुणा 10⁻−15 की घात 2 है तो 9 की घात 2 कितना होता है 9×9 = 81 गुणा 10⁻−15 की घात 2 तो -15 -15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 30। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा और 9 से हम 81 में भाग करें तो कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा 460.8 बटे 9 गुणा माइनस के 38 हैं और प्लस के 9 तो यहाँ से हम लिखेंगे 10 प्लस के 9 -38 और ये माइनस के 30 ऊपर जाके फिर से क्या हो जाएंगे प्लस के 30। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी एफ का मान तो आएगा एफ को बराबर 460.8 बटे 9 गुणा प्लस के 30 और प्लस के 9 प्लस के 39 और प्लस के 39 में से माइनस करके माइनस होंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, और 10 की अब गुणा हम इसमें करेंगे 460.8 में तो हो जाएगा हमारा 4608 बटे 9 और हम इसमें 4608 बटे 9 में यानी 4608 में 9 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 512 बार। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आ गया 512 न्यूटन। तो अतः हम लिखेंगे यहाँ पे कि अतः अल्फा कण पर 512 न्यूटन बल कार्यरत होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, यानी दो आवेश हैं जिनका परिमाण क्या है बिल्कुल बराबर है समान है, वो एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर यानी आधा मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल कितना हो जाता है 18 न्यूटन हो जाता है। तो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी यानी जब उनके बीच 2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था तब उनके बीच की दूरी क्या थी और प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो जो मान दिए गए हैं वो लिखना होगा। हमको दिया है प्रारंभिक बल यानी कि पहली स्थिति में बल है हमारे पास, इसको हम F1 नाम देते हैं। F1 बराबर कितना है 2 न्यूटन। तो हम मान लेते हैं दूरी, माना प्रारंभिक दूरी उसको R1 नाम दे लेते हैं, वो हमने किसके बराबर मान ली R के बराबर। ठीक है, फिर हमारे पास नई दूरी आएगी, नई दूरी उसको हम R2 नाम दे लेते हैं। हम तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि नई दूरी क्या है जो हमारी प्रारंभिक दूरी है उससे 0.5 मीटर कम है। ठीक है, तो हमारी प्रारंभिक दूरी कितनी थी R, इसमें से अगर हम 0.5 मीटर कम कर दें तो हमारे पास नई दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर आएगा नया बल उसको हम F2 नाम देते हैं। वो कितना दे रखा हमको, वो दे रखा है 18 न्यूटन। ठीक है, इसमें हमको दो अलग अलग चीजें याद करनी है। पहले याद करना है आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है हमारे पास जो कूलम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बल F है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो हम इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि F व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक है, यहाँ से आएगा इसलिए F1 बटे F2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो R² अपॉन में, तो F1 का जो दूरी है बल एक की, ठीक है प्रारंभिक बल की, वो आएगी नीचे और जो हमारा नया बल है उसकी दूरी चली जाएगी ऊपर। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि R2 बटे
R1 का होल स्क्वायर, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के मान रखते हैं। F1 का मान कितना हमारे पास 2 न्यूटन बटे F2 का मान कितना है हमारे पास 18 न्यूटन बराबर R2 कितनी है, R2 है हमारी R माइनस 0.5 बटे R1 कितनी है हमारे पास R। अब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 एकम 2, 2 निम 18, यहाँ से हमारे पास बचा 1/9 बराबर R माइनस 0.5 बटे R पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। हम दोनों पक्षों को क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। कहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर हमको मिलेगा, यहाँ से आएगा 1/9 का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 बराबर इसमें R.05 R-0.5 बटे R का हम के होल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो जो हमारे पास स्क्वायर है वो हट जाएगा। हमारे पास वैल्यू बचेगी R-0.5 बटे R, ठीक है। ऐसे हम कैंची गुना इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा R बराबर 3 गुणा R-0.5। यहाँ से हमको अगली लाइन में लिखेंगे R बराबर 3 की गुणा R में करेंगे तो कितना आएगा 3R, और 3 की गुणा हम 0.5 में करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5, ठीक है। अब 1.5 को इधर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में और R को लेके जाते हैं राइट साइड में। यहाँ से आएगा 1.5 बराबर 3R माइनस R। तो होल लाइन में लिखेंगे 1.5 बराबर 3R में से R को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2R। तो यहाँ से R बराबर आएगा 1.5 बटे 2, ठीक है। तो 2 का भाग हम 1.5 में करेंगे तो हमारे पास R का मान आएगा 0.75 मीटर, यानी कि हमारे आवेशों की मध्य प्रारंभिक दूरी कितनी थी 0.75 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः आवेशों की मध्य, आवेशों के मध्य प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक दूरी 0.75 मीटर थी। अब इसका अगला पार्ट करने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पार्ट 2 में इसका हमें दोनों आवेशों का परिमाण निकालना है तो उसके लिए हम कर लेते हैं। माना Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी दोनों आवेशों का परिमाण प्रश्न में दिया गया था कि समान है तो हमने क्या मान लिया कि दोनों आवेशों का परिमाण कितना है Q। अब हमारे पास जो कूलम के नियम का सूत्र होता है, चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम F का मान रखेंगे तो यहाँ से F2 का मान कितना है 2 प्रारंभिक स्थिति में 9, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान भी कितना है Q, और दूरी हमारे पास कितनी आई है 0.75 का वर्ग, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा बराबर 9 गुणा 10⁻9 और Q की गुणा Q में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q की घात 2 बटे 0.75 का हम वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5625, ठीक है। हमको Q स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर आएगा 2 गुणा, ये वाली वैल्यू भाग में अगर गुणा में जाएगी तो यहाँ से आएगा 2 गुणा 0.5625 बटे और 9 गुणा 10⁻9 Q स्क्वायर की गुणा में तो ये भाग में आएगा 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। अब हम 2.05625 में इसी गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1.125 बटे 9 और 10⁻9 प्लस में ऊपर आके किस में जाएगी माइनस में, क्या से आ जाएगी गुणा 10⁻9। हमें क्या करना है, हमें 1.125 में इसका भाग करना है, हमें 9 का भाग करना है तो यहाँ से हमको मिलेगा भाग करने पर 0.125 गुणा 10⁻9, ठीक। इसका मान है ये Q स्क्वायर का मान है। हमें किसका मान चाहिए, हमें Q का मान चाहिए तो वो आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 0.125 0.125 गुणा 10⁻9, ठीक है।
अभी हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि 10⁻⁻9 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव को एक अंक राइट साइड लेके जाएंगे, ठीक है, दाईं तरफ, तो हमारे पास माइनस की एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये आएगा हमारा पास वर्गमूल 1.125, हाँ 1.25 गुणा 10 की पावर हो जाएंगे हमारे पास -10, ठीक है। अब हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्यू का मान आएगा लगभग 1.118, ठीक है, यानी 1.125 का वर्गमूल कितना आएगा, लगभग 1.118, और 10⁻−10 का वर्गमूल आएगा 10⁻5 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लगभग लिख सकते हैं, क्यू बराबर आएगा 11 दशमलव, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना, एक दशमलव को फिर से एक अंक दाईं तरफ लेके जाएंगे तो माइनस की पावर बढ़ जाएगी, तो आएगा 11.18 गुणा 10⁻6 कूलाम, और 10⁻6 कूलाम को अगर हम हटा दें तो किसमें बदल जाएगा, माइक्रो कूलाम में, तो हमारे आवेश आ जाएगा 11.18 माइक्रो कूलाम। तो हम लिखेंगे कि अतः प्रत्येक आवेश का प्रत्येक आवेश का परिमाण परिमाण प्लस माइनस 11.8 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि वर्गमूल निकाला है, तो वर्गमूल का मान हमेशा किस में आता है, प्लस माइनस में, ठीक है, किस में आता है, प्लस माइनस में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, वे एक दूसरे को 4.0 गुणा 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो दोनों जो धूल के कण हैं वो कैसे हैं हमारे पास, धनावेशित या ऋणावेशित, यानी सजातीय आवेश के हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी पहले कण का जो आवेश है दूसरे कण के आवेश का 4 गुना हो, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं जाती है, यानी उनके ऊपर जो आवेश होगा उस आवेश को बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी वो संख्या हमें निकालनी है। तो हमको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 5/3 गुणा 10⁻19 कूलम। तो हम दी हुए मान लिखते हैं, तो हमको दिया है दूरी, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर बराबर दिया हमको 1 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो आएगा 1 गुणा 10⁻³ मीटर, यानी मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं। हमको बल दे रखा है एफ बराबर दे रखा है 4.0 गुणा 10⁻5 न्यूटन, ठीक है। अब हमारे पास दोनों जो आवेशित कण है, ऋणावेशित कण, उनके पास उनका आवेश नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना पहला आवेश जिसको हम Q1 नाम दे रहे हैं वो कितना मान लिया हमने, Q, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा है कि जो दूसरा आवेश है वो क्या है, पहले का 4 गुना है, ठीक है। तो फिर दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे तो दूसरा आवेश उसको हम Q2 नाम देने हैं, तो यहाँ से आएगा Q2 बराबर हो कितना है, पहले का 4 गुना, तो पहला कितना है हमारा Q, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4Q, ठीक है। हम इनकी मध्य सूत्र लगाएंगे कूलॉम के नियम का, तो सूत्र है हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F का मान कितना है, बल का 4 गुणा 10⁻5 न्यूटन, बराबर Q1 का मान कितना है, 1/4 पे नोट का मान रखेंगे पहले, तो है हमारे पास 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान कितना है, Q2 का मान है हमारे पास 4Q बटे दूरी कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 1 गुणा 10⁻3, तो इसका हम करेंगे वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 4 गुणा 10⁻5 बराबर 9 गुणा, अगर हम 4 करेंगे तो 9 गुणा 4 कितना होता है, 36 गुणा 10⁻9, और क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q⁻2 बटे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 10⁻3 का वर्ग करेंगे तो -3 हो जाएगा, -6, ठीक है। तो यहाँ से हमको Q⁻2 का जो मान मिलेगा, ठीक है,
वो आएगा हमारे पास 4 × 10⁻⁵ ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 × 10⁻⁶ भाग में है, दाएं तरफ बाएं तरफ जाएगी तो ये गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 × 10⁻⁻⁶ बटे ये 36 × 10⁻⁹ का मान जो है ये हमारे पास क्या है, गुणा में, ठीक है। भाग में आएगा 36 × 10⁻⁹। हम 4 से भाग करेंगे 36 में, 4 का 36 में जाएगा 9 बार। यहाँ से हमको क्यू की घात 2 का मान मिलेगा 1 × 10⁻⁻⁵ और -6 हो जाएंगे 10⁻⁻⁻⁴ बटे 9 × 10⁻⁹। तो इसको हम लिखेंगे 1/9 × 10⁻⁻�11 और ये -9 ऊपर जाके +9 -9 हो जाएंगे ऊपर जाके। यहाँ से हमको मिलेगा क्यू की घात 2 बराबर 1/9 गुणा -11 और -9 ये जाएंगे -20, ठीक है। तो यहाँ से क्यू का मान जो मिलेगा हमारे पास वो आएगा प्लस माइनस वर्गमूल, ठीक है। प्लस माइनस तो लेना नहीं क्योंकि क्यू का मान माइनस में आना है, तो हम लेंगे माइनस में यहाँ पे -1/9 गुणा 10⁻⁻20, ठीक है। यहाँ से माइनस हटाई लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1/9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 गुणा 10⁻⁻20 का जो वर्गमूल होगा वो होगा -10, ठीक है। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ गया, 1/3 गुणा 10⁻10, ठीक है। तो यहाँ से हम Q1 Q2 के मान लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः Q1 बराबर Q, और Q का मान कितना है हमारे पास, 1/3 गुणा 10⁻10, ठीक है। तो Q1 का मान कितना हो गया, 1/3 गुणा 10⁻10 कूलाम, तथा Q2 का मान निकालेंगे तो Q2 कितना है हमारे पास, 4Q। यहाँ से आएगा 4 गुणा Q का मान आया हमारे पास 1/3 गुणा 10⁻10, तो 4 की हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणा 10⁻10 कूलम, ठीक है। तो हमारे पास जो दोनों आवेश हैं वो कितने हैं, 1/3 गुणा 10⁻10 कूलम और 4/3 गुणा 10⁻10 कूलम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन दोनों आवेशों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए अब अगले पेज पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है Q/E, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे चूंकि स्मॉल n1 बराबर क्या आएगा, Q1/E, यानी पहले आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ से Q1 का मान कितना था, Q1 का मान था 1/3 गुणा 10⁻10 बटे E का मान है 1.6 गुणा 10⁻19। तो यहाँ से आएगा हमारे पास मान 1 गुणा 10⁻10 और -19 ऊपर आके +19 हो जाएंगे, और ये हमारे पास बटे में 3 थी, हो जाएगी नीचे, तो 3 गुणा 1.6। यहाँ से हमको मिलेगा 1 गुणा 10⁻9 बटे 3 की गुणा हम 1.6 में करेंगे तो आएगा 4.8, ठीक है। तो यहाँ से n1 का मान जो आएगा 1 में 4.8 का भाग करके वो आएगा लगभग 2 गुणा 10⁻8, ठीक है। यानी कि पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा 10⁻8, ठीक है। इसी प्रकार हम n2 निकालेंगे, यानी आवेश 2 में Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n2 बराबर होगा Q2/E। तो Q2 का मान है हमारे पास 4/3 गुणा 10⁻10 बटे E का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻19 बराबर क्या से आएगा 4 गुणा 10⁻10 और -19 ऊपर आकर +19 हो जाएंगे बटे 3 गुणा 1.6, हो जाएगा 4 गुणा 10⁻10 +19 तो +9 बचेंगे और नीचे हो जाएगा 4.8। तो 4 में 4.8 का भाग करने के बाद n2 का मान मिलेगा हमको लगभग 8 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि आवेश Q2 में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2 गुणा 10⁸ और 8 गुणा 10⁸
8 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले जो मान दिए गए हैं वो लिखेंगे। दिया है दूरी दी गई है हमको आवेशों के बीच की, तो दूरी को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर दिया है हमको 0.1 मीटर। बल दिया है दोनों आवेशों के मध्य, तो बल एफ बराबर कितना है हमको दिया है 18 न्यूटन। ठीक है, अब हमको आवेश नहीं दिए गए, क्या दिया गया है कि दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो हमको दिया है, माना पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 वो कितना दिया है 9 माइक्रो कूलाम। कूलाम में इसको बदलेंगे तो आएगा 9 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। हमारे पास कूलम के नियम का सूत्र है बल निकालने के लिए, वो होता है F बराबर 1/4 पाई गुणा Q1 Q2 बटे R उस पर। यहाँ पे अब मान लिखेंगे, यहाँ पर F का मान कितना है 18 बराबर 1/4 पाई सॉरी 4 1/4 पाई का मान कितना है 9 × 10⁻⁹ 9 गुणा Q1 गुणा Q2 बटे आर कितनी है हमारे पास, आर है हमारे पास 0.1, तो इसका करेंगे हम इस पर। ठीक है, 0.1 का इस पर, तो हमको लेने मिलेगा 18 बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणा Q1 गुणा Q2 बटे 0.1 का हम वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 0.01। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 18, या फिर हम इसको हम भाग पॉइंट हटाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 200 की पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, 2 0 बढ़ जाएंगी, यहाँ से हमको मिलेगा 18 बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ है और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर पावर कितनी जाएंगी 9 और 2 11, 9 गुणा 10⁻11 गुणा Q1 गुणा Q2। ठीक है, तो यहाँ से हमको Q1 Q2 का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 18 बटे 9 गुणा 10⁻11। अब 9 का भाग हम 18 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। यहाँ से हमको मिलेगा Q1 गुणा Q2 बराबर 2 गुणा 10⁻+11 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे -11। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 गुणा Q2 बराबर सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर हम एक 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर माइनस की पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी -12 हो जाएंगे। ठीक है, तो Q1 गुणा Q2 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, हमको एक सूत्र निकालना है। हम जानते हैं कि a+b² बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही a-b² बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से हमको a-b² का मान निकालना है। तो उसके लिए अगर हम इससे ऊपर वाली इक्वेशन से a² प्लस b² की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, वो आएगा a² प्लस b² बराबर आएगा a प्लस b² और प्लस 2ab लेफ्ट साइड में आकर हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, अब इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं, यहाँ से हमको मिलेगा a माइनस b² बराबर 1² प्लस b² की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे a प्लस b² और माइनस 2ab। ठीक है, और माइनस 2ab। ठीक है, एक 2ab माइनस का इधर से आएगा और एक 2ab माइनस का इधर से आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये a प्लस b² और माइनस के 2ab माइनस के 2ab रहेंगे माइनस के 4ab। तो हमारे पास एक नया सूत्र बन गया a माइनस b² बराबर a प्लस b² माइनस 4ab। ठीक है, इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा Q1 प्लस Q2 माइनस 4 Q1 गुणा Q2।
तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो यहाँ से आएगा हमको Q1 प्लस Q2 का मान कितना था, इसका मान था 9 × 10⁻⁶, इसकी होल घात 2 -4 गुणा Q1 Q2 का मान कितना है हमारे पास, वो है 20 × 10⁻⁻12। यहाँ पर हम 9 की घात 2 करेंगे तो 9 की घात 2 कितना आएगा, 9 × 81 गुणा 10⁻⁻6 की घात 2 हो जाएगा 10⁻⁻12, और 4 × 20 करेंगे तो कितना जाएगा, 20 × 4 80 बराबर 10⁻⁻12। ठीक, इसका मान है, ये है Q1 - Q2 की होल घात 2 का मान। ठीक है, तो यहाँ से अब हम Q1 - Q2 का मान निकालेंगे। यहाँ से हमको मिलेगा Q1 - Q2 की होल घात 2 बराबर 81 में से 80 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 × 10⁻⁻12। यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो Q1 - Q2 का मान कितना आएगा, वह जाएगा 1 × 10⁻12 का वर्गमूल, और इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 × 10⁻⁶। ठीक है, तो हमारे पास Q1 - Q2 का मान आ गया। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 तब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 की हमारे पास Q1 प्लस Q2 बराबर 9 × 10⁻⁻6, और समीकरण 2 है हमारे पास Q1 - Q2 बराबर 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो प्लस का Q2 माइनस का Q2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से Q1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1 बराबर 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, और 2 का भाग हम 10 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से हमको Q1 का मान मिलेगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो Q1 का मान कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻6। या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q1 बराबर -6 को हम हटा दें तो जाएगा 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। अब इसको हम समीकरण 1 में रख के Q2 का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर तो यहाँ से हमको Q2 का मान कितना आ जाएगा, 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 9 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम, यानी कि Q2 बराबर आ गया 4 माइक्रो कूलम। हमारे पास दोनों आवेशों के मान कितने हो गए, 5 माइक्रो कूलम तथा 4 माइक्रो कूलम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो हमको पहले जो मान दिया हुआ है वो लिखेंगे, दिया है जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक परावैद्युतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका मान कितना दिया है, 81। क्रम को दिया है, ज्ञात होनी चाहिए निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता को हमको ज्ञात होना चाहिए। उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। उसका मान होता है 8.85 उपड़ा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। तो हमारे पास सूत्र होता है निरपेक्ष वैद्युशीलता निकालने के लिए, तो निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट गुणा के। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुणा 10⁻12 गुणा के का मान कितना है, 81। अब 8.85 के हम 81 में गुणा करेंगे तो आएगा हमको हमारे पास 716.85 गुणा 10⁻12। और हम दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ लेके जाएंगे तो प्लस की 2 पावर बढ़ जाएंगी, तो यहाँ से आएगा 7.1685 गुणा 10⁻12 और प्लस की 2 पावर। तो इसको हम ले सकते हैं एप्सिलॉन का मान लगभग 7.17 गुणा 10⁻
10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन पर आएगा, तो हम लिखेंगे अतः जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता 7.17 × 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पर समाप्त होता है। आज की सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे लेके जो हम न्यूमेरिकल हैं वो अगली वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले कि सभी न्यूमेरिकल्स को हमने प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।